कॉन्ग्रेचुलेसन, फाइनली इस वीडियो के बाद हमारा HTML कोर्स समाप्त हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मैं कुछ टॉप 10 HTML इंटरव्यू क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ट्रिकी इसका आंसर है। मैंने जो कुछ पढ़ाया है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है, तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि जब मैं क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में जो जानते हैं वो बताइएगा। तो मैंने ये HTML 10 इंटरव्यू क्वेश्चन कहाँ से लाए, क्योंकि मैं अभी भी वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट पढ़ रहा हूँ। अभी मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया है, तो मैंने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है, ठीक, और मैंने बहुत सारे MO को इंटरव्यू देखे हैं, उसमें जो HTML के क्वेश्चन पूछते हैं, और गूगल पर मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स देखे हैं, यूट्यूब पर और सभी जगह देखा है। जो सबसे मुझे कॉमन चीज़ लगी, जो हर वीडियो या मॉक इंटरव्यू और गूगल और कहीं भी आर्टिकल में दिखता है, मुझे कुछ क्वेश्चंस कॉमन लगे, ठीक, तो उसको मैंने यहाँ पर रख दिया है। और ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, ठीक, तो चलिए देख लेते हैं टॉप 10 HTML इंटरव्यू क्वेश्चंस, ठीक। तो ये हमारा सेक्शन 9 है और इसी के साथ हमारा HTML कोर्स पूरे तरह से समाप्त हो जाएगा, ठीक। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वाई इज सेमेंटिक HTML इम्पोर्टेंट फॉर SEO, गिव एग्जाम्पल्स। तो इस वीडियो को अभी पॉज कीजिए और अभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपने इसका आंसर लिखा होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सेमेंटिक HTML SEO के लिए ज़रूरी होता है, ठीक, लेकिन SEO के लिए सेमेंटिक एलिमेंट ज़रूरी क्यों होता है, एग्जाम्पल्स की मदद से बताना है। तो आते हैं VS कोड एडिटर में और पहले एक फ़ाइल बनाते हैं, फोल्डर, और बाहर इसे क्लिक करके मैं फोल्डर बना लेता हूँ, HTML पोर्शन, HTML इंटरव्यू पोर्शन के नाम से मैंने एक फोल्डर बना लिया। इसके अंदर हम लोग एक फ़ाइल रखते हैं, index.html, ठीक, बॉयलर प्लेट कोड लिखते हैं और हमारा क्वेश्चन 1 क्या है यहीं पर लिख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन 1 है, वाई इज सेमेंटिक HTML इम्पोर्टेंट फॉर SEO, गिव एग्जाम्पल्स। तो इसके आगे लिख लेते हैं, इससे कमेंट कर देते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 है। तो सेमेंटिक HTML SEO के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले ये समझ लीजिए कि सेमेंटिक HTML होता क्या है। मैंने सेमेंटिक HTML आपको बहुत अच्छे तरीके से इस वाले वीडियो में पढ़ा दिया था, HTML सेमेंटिक एलिमेंट्स, ठीक। और HTML SEO में भी मैंने बताया था कि क्यों ज़रूरी होता है जब हम SEO करते हैं तो सेमेंटिक एलिमेंट्स को यूज करना। फिर भी मैं यहाँ पर एक बता देता हूँ, सेमेंटिक HTML को उन्हें कहते हैं जो कंटेंट के बारे में बताते हैं कि कंटेंट किसके बारे में है, मतलब कि इस कंटेंट का मीनिंग बताते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए एक सेमेंटिक HTML को यूज करके मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे कि मैंने यूज किया हेडर। तो हेडर क्या है, सेमेंटिक HTML है, सेमेंटिक एलिमेंट्स। जो हेडर समझ में आ रहा है कि इसके अंदर क्या होने वाला है, तो हम लोग वेबसाइट का हेडर दिखाएंगे। मान लीजिए होम हो गया और यहाँ पर अबाउट, होम, अबाउट, प्रोजेक्ट। मैं यहाँ पर सिर्फ एक स्ट्रक्चर ले रहा हूँ, हेडर हो गया। उसके बाद से हमारा मेन कंटेंट होता है, मेन कंटेंट, ठीक। उसके बाद से हमारा आर्टिकल होता है, आर्टिकल। तो आर्टिकल हो गया, फ्रंट एंड डेवलपमेंट। उसके बाद से साइड बार एक होता है, साइड, यहाँ पर दिए साइड बार। इन दोनों के बाद से क्या होता है, आखिरी में फुटर होता है, कॉपी राइट, ऑल राइट्स, ठीक। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है यूजिंग सेमेंटिक HTML। तो सबसे पहला फ़ायदा कि हमें इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस कंटेंट के अंदर क्या होने वाला है, जिससे कि गूगल का जो बोट है ये देखेगा तो सेमेंटिक HTML देगा तो समझ में आ जाएगा तो इसके अंदर क्या होने वाला है। यदि यहाँ पर हम लोग सिर्फ div यूज़ कर लेते, सबको हम लोग div बना देते, तो इसको देख कर नहीं समझ में आता। तो ये बहुत ब्राउज़र, सर्च इंजन के लिए और डेवलपर्स के लिए, दोनों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर एक और फ़ायदा है
एसेसिबिलिटी का। तो हम लोगों ने एसेसिबिलिटी पढ़ा था क्या होता है, और टैब इंडेक्सिंग, कीबोर्ड नेविगेशन, ये सब क्या होता है। ठीक, तो एसेसिबिलिटी भी इससे हो जाएगा कि स्क्रीन रीडर फ्रेंडली स्ट्रक्चर ये बन चुका है कि कोई भी सभी लोग इसे यूज कर सकते हैं। कोई भी मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर स्क्रीन रीडर्स तो पढ़ते पढ़ते आएगा तो यहाँ बोलेगा हाँ यहाँ पर हेडर है, यहाँ पर नेविगेशन है। देखिए मैंने यहाँ पर नेविगेशन करना भूल ही गया, नैब, तो नैब के अंदर हम सब लोग रखते हैं। ठीक, तो नैब के अंदर नेविगेशन है, तो ये एसेसिबिलिटी भी है, एसईओ के लिए भी ज़रूरी है, और रैंकिंग के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो इसीलिए हम लोग सेमेंटिक एचटीएमएल यूज करते हैं। तो आप देखिए एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ मेटा टैग, हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन 2। ठीक, और यहाँ पर हम लोग कमेंट कर देते हैं, Ctrl/S से कमेंट होता है। तो एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ मेटा टैग। मेटा टैग क्या होता है, हमारे वेबसाइट के बारे में बताता है कि वेबसाइट किसके बारे में होने वाला है। जैसे कि बहुत सारे बुक हैं, ठीक, तो हम लोग बचपन में उसके ऊपर एक कवर लगा के स्टिकर चिपकाते थे, जिसमें अपना नाम लिखते थे और सब्जेक्ट का नाम लिखते थे। कोई भी कॉपी है, ठीक, उस सब्जेक्ट की कॉपी लिखते, मान लीजिए मैथ, उसके बाद से रोल नंबर, सेक्शन, किस क्लास में पढ़ते हैं, सब चीज़ लिखते थे। तो स्टिकर का ही काम यहाँ पर मेटा टैग करता है। तो स्टिकर उस बुक में क्या करता था कि मान लीजिए विदाउट स्टिकर बहुत सारे कॉपीज़ हैं, तो आपको खोल कर देखना पड़ेगा इसके अंदर क्या है, किस सब्जेक्ट का कॉपी है, लेकिन स्टिकर वहाँ पर लगा रहेगा तो आप ऊपर से ही देख कर बता देंगे। तो यही काम मेटा टैग करते हैं, जो ऑलवेज इनसाइड इसके हेड टैग के अंदर होते हैं। ठीक, तो मेटा टैग हमारे वेब पेज के बारे में बताते हैं। इस वेब पेज मतलब इस वेब पेज किसके बारे में है। तो ये सब कुछ मैंने इसके पिछली वाली वीडियो HTML SEO में बताया था, मेटा टैग फॉर SEO क्या होते हैं सब। ठीक, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ मेटा टैग। तो यहाँ पर क्या बताते हैं, मेटा टैग बताते हैं आपके वेबसाइट्स के बारे में। तो हम लोग यहाँ पर क्या क्या यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल्स की मदद से ले लेते हैं। सबसे पहले तो टाइटल, सबसे पहले तो हम लोग एक अच्छा टाइटल लिखते हैं, कंटेंट, ठीक, और यहाँ पर मेटा, और यहाँ पर लिखते हैं नेम, और इसके अंदर मान लीजिए TITL टाइटल लिख देते हैं। उसके बाद से कंटेंट, तो इसका कंटेंट क्या होने वाला है, मान लीजिए मैं लिखता हूँ HTML 10 इंटरव्यू पोर्शन। तो कोई भी इस वेबसाइट के बारे में, इस वेब पेज के बारे में बता रहा है कि किसके बारे में है, तो यहाँ पे लिख दिया 10 HTML इंटरव्यू पोर्शन, टॉप 10 HTML इंटरव्यू पोर्शन। तो इसके बारे में बता रहा है। ये टाइटल कहाँ दिखते हैं मैंने आपको बताया था भी, यदि आपको याद आ रहा है तो अच्छी बात है। जैसे हम लोग कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, जैसे कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट सर्च करते हैं, तो जो यहाँ पर लिख कर आ रहा है टाइटल, यही हम लोग मेटा टैग में डिफाइन करते हैं। और जो इसके नीचे लिख कर आ रहा है ये डिस्क्रिप्शन है, तो हम लोग लिखते हैं मेटा नेम डिस्क्रिप्शन कंटेंट। ठीक, और इसके बारे में हम लोग और ज़्यादा यहाँ पर बता देते हैं किस वेब पेज के बारे में और क्या क्या है। तो मेटा टैग के बारे में मैंने HTML SEO वाले वीडियो में अच्छी तरह से बताया है, तो क्यों हम लोग यूज करते हैं। ठीक, आप देखिए व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डॉक टाइप डिक्लेरेशन। तो मैंने आपको इसका भी आंसर स्टार्टिंग वीडियो में एकदम शुरू में जब हम लोग HTML बेसिक सिंटैक्स पढ़ रहे थे उस समय मैंने बताया था। तो आप वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हम लोग शुरू में डॉक टाइप HTML यहाँ पर क्यों लिखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ऐसा ही लिखा होगा। तो ये डॉक टाइप HTML यहाँ पर क्या बताता है, डॉक टाइप HTML यह बताता है कि HTML का पेज किस वर्जन में हम लोग लिख रहे हैं। ठीक, तो हम लोग HTML 5 वर्जन यूज कर रहे हैं, तो इसलिए HTML 5 वर्जन में यहाँ पर डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है। तो ये स्पेशली वर्जन्स को बताता है। ठीक, तो HTML के कितने कौन से वर्जन थे, ये सब कुछ मैंने इंट्रोडक्शन टू HTML वाले वीडियो में बताया था। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डॉक टाइप डिक्लेरेशन। तो इसका सिंपल आंसर, द पर्पस ऑफ द डॉक टाइप डिक्लेरेशन, डॉक टाइप डिक्लेरेशन डिफाइंस अबाउट HTML वर्जन्स। ठीक, कौन सा लोग HTML
वर्जन्स यूज कर रहे हैं। और एक्सप्लेन ब्लॉक एंड वर्सेस इनलाइन एलिमेंट्स। तो ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो ये भी मैंने आपको बता दिया था। तो ब्लॉक लेवल क्या क्या होते हैं, जो पूरा विड्थ घेरते हैं, ठीक, और कुछ भी चीज़ लिखने पर नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। और इस इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो अपने कंटेंट इतना ही विड्थ घेरते हैं। तो इसको भी एक मैं एग्जांपल से आपको रिकैप करा देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्या हो गया, ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन 3। इसका तो मैंने ऊपर आंसर बता दिया, और इसका था टेल द ब्राउज़र विच एंड यूजिंग HTML वर्जन। ठीक, ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन 3 का। ठीक, अब क्वेश्चन 4 इसके अंदर में क्या पढ़ा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सप्लेन ब्लॉक लेवल एंड इनलाइन एलिमेंट्स। ठीक, तो पहले हम लोग लिख देते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के आप एग्जांपल्स बताइए जो पूरा विड्थ घेरते हैं। ठीक, तो क्या क्या हो सकते हैं, डिव, हेडिंग जो H1 से टू H1 से H6 तक होते हैं। और क्या क्या होते हैं जो पूरा विड्थ घेरते हैं, हेडिंग, पैराग्राफ, ठीक, ये पूरा विड्थ घेरते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रूलर, ये पूरा विड्थ घेरते हैं, इसका एग्जांपल्स है। और इनलाइन क्या होते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स। इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, स्पैन जो कंटेंट इतना विड्थ घेरते हैं, स्ट्रॉन्ग, इमेज, प्रोग्रेस। ठीक, तो एग्जांपल की मदद से देख लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया H1। ठीक, यहाँ पर लिखा हेलो, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। तो मैं पेज लाइव गो लाइव से ओपन कर लेता हूँ। ठीक, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर आ गया, ये ऊपर वाला कंटेंट है। देखिए यहाँ पर आ गया हेलो। ठीक, और मैं एक और H1 लिखता हूँ, इसी के आगे है H1 वर्ल्ड। तो देखिए हेलो के आगे इतना सारा स्पेस था, तभी भी वर्ल्ड नेक्स्ट लाइन में आ गया। इंस्पेक्ट कर भी आप लोग देखेंगे, देखिए हेलो पूरा विड्थ घेरा है और वर्ल्ड भी, क्योंकि ये दोनों ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। और इनलाइन एलिमेंट्स का एग्जांपल देख लेते हैं, स्पैन हेलो, स्पैन वर्ल्ड। देखिए स्पैन हेलो वर्ल्ड साइड बाय साइड आ गया, क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट्स है, ये कंटेंट इतना ही विड्थ करते हैं। तो इसका कंटेंट क्या है, बस इतना ही हेलो, तभी इसके आगे इतना सारा जगह था, इसलिए ये नेक्स्ट लाइन में नहीं गया। तो आप इंस्पेक्ट कर देखेंगे कि उतना ही विड्थ घेर रहा होगा। देखिए तो उतना ही घेर रहा है, और ये भी उतना ही, जबकि ये हेडिंग टैग्स पूरा विड्थ घेर रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लॉक लेवल और इनलाइन लेवल एलिमेंट्स किसे कहते हैं। अब देखिए हमारा 5th क्वेश्चन है, व्हाट आर वाइड एलिमेंट्स इन HTML। यहाँ पर लिख देते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में ही टेक्स्ट फुल विड्थ। ठीक, और ये टेक्स्ट ओनली कंटेंट विड्थ। न्यू लाइन, ये कुछ भी न्यू लाइन में आ जाता है, साइड बाय साइड। ठीक, जब तक जगह है तब तक साइड बाय साइड में आएगा। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है आपको अब क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन था, ये 4, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में क्या है, व्हाट आर वाइड एलिमेंट्स। तो मैंने इसको भी बताया है, लेकिन यहाँ पर मैंने जब मैं वीडियो इस पर बना रहा था, किसी वीडियो में बताया, तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया था सेल्फ लॉजिन टैग। ठीक,
तो सेल्फ क्लोजिंग टैग वाइड एलिमेंट्स एक ही है, मतलब दोनों सिनोनिम है। तो आपको यदि याद आ होगा अभी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे ये क्या है। तो वाइड एलिमेंट्स वे होते हैं जिनमें क्लोजिंग टैग की रिक्वायर्ड नहीं होती है। नो क्लोजिंग टैग रिक्वायर्ड, ठीक, ये इसका आंसर है। विच HTML एलिमेंट्स, यहाँ पे शुरू से लिख दिए विच HTML एलिमेंट who no closing tag required, ठीक, who no closing tag required। जैसे कि आपने कहीं में देखा होगा कि क्लोजिंग टैग रिक्वायर्ड नहीं होती, जैसे कि इमेज में हम लोग क्लोजिंग टैग कहाँ लगाते हैं, BR जो लाइन ब्रेक कर देता है, इसमें भी हम लोग क्लोजिंग टैग नहीं लगाते हैं। HR इसमें भी हम लोग क्लोजिंग टैग नहीं लगाते हैं, ठीक। और क्लोजिंग टैग सोचिए, तो ये कॉमन थे जो क्लोजिंग टैग मुझे अभी याद आ रहे हैं वाइड एलिमेंट्स। तो मैं दिखा देता हूँ वाइड एलिमेंट्स इन HTML। देखिए नो क्लोजिंग टैग कौन कौन से होते हैं, एरिया बेस, BR एम्बेडेड, HR इमेज, इनपुट। देखिए मैंने आपको इनपुट भी बताया था, इनपुट। देखिए इसमें भी हम लोग क्लोजिंग टैग नहीं लगाते हैं। और अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने मेटा टैग्स को देखा था, तो आपने गौर किया होगा कि मेटा टैग्स में भी हम लोग क्लोजिंग टैग नहीं लगाते हैं। तो जिनमें क्लोजिंग टैग नहीं होता है उनमें उनको वाइड एलिमेंट्स कहते हैं। तो विच HTML एलिमेंट्स हु हैव नो क्लोजिंग टैग्स, ठीक, हु हैव नो क्लोजिंग टैग। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये क्वेश्चंस क्या आपको पता थे, इसका जवाब आपको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये सब मैंने इस HTML के प्लेलिस्ट में इस कोर्स में पूरे अच्छे तरीके से बता दिया है। यदि कोई शुरू से मेरा फॉलो करते आ रहा होगा तो ये क्वेश्चन देखते उसके मन में तुरंत आंसर ट्रिगर हो जा रहा होगा। तो थर्ड, व्हाट आर टैग्स एंड एट्रीब्यूट इन HTML, 6th क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6, तो टैग्स किसे कहते हैं, जैसे कि मैंने P टैग लिखा, जैसे ठीक, तो ये एक टैग है, और मैंने एक H1 टैग लिखा है, ठीक। और एट्रीब्यूट किसे कहते हैं, जो उस टैग्स के बारे में और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे। जैसे कि मैं एक इमेज टैग लिखता हूँ, ठीक, और यहाँ से मैं ये सब हटा देता हूँ, तो ये इमेज टैग हो गया। तो इसे हम लोग वाइड एलिमेंट्स भी कहेंगे क्योंकि इसमें क्लोजिंग टैग नहीं है, ठीक। तो इसमें इस इमेज में ये क्या फुलफिल है, क्या अपने आप में ये इसका मीनिंग कंप्लीट हो रहा है, नहीं, इसमें हम लोग को SRC पास करना ही होगा, ठीक। तो टैग्स एट्रीब्यूट्स किसे कहते हैं, जो उन एलिमेंट्स के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन ऐड करें उस टैग्स के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग ऑल टैग देते हैं। हम लोग ऑल टैग क्यों देते हैं, ऑल एट्रीब्यूट क्यों देते हैं, क्योंकि हम लोग इमेज के बारे में और अच्छे तरीके से बता पाएँ। यहाँ पर हम लोग विड्थ भी देते हैं, हाइट भी देते हैं, ठीक। तो एट्रीब्यूट का यही यूज है कि उस एलिमेंट्स के बारे में उसके एलिमेंट्स का और हमें कंट्रोल मिल सके, उसके बिहेवियर्स को हम कंट्रोल कर सकें, उसके बारे में हम लोग और ज़्यादा बता पाएँ, ठीक। तो ऑल टैग करेंगे तो इमेज के बारे में हम लोग बताते हैं। तो टैग्स तो बस सिंपल्स कहते हैं, और एट्रीब्यूट जो टैग्स को में ज़्यादा इंफॉर्मेशन ऐड करें टैग्स में, उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स बताएं, ठीक। और डिस्क्राइब HTML लेआउट स्ट्रक्चर, तो इसको डिस्क्राइब क्या करना है, हम लोग जो शुरू से हम लोग लिखे हैं यही HTML स्ट्रक्चर है। डॉक टाइप HTML शुरू में हम लोग लिखते हैं, इट्स डिफाइंस विच आई एम यूजिंग HTML वर्जन्स, ठीक। और वेब पेज यूज HTML वर्जन्स और HTML, तो ये HTML खाता है कि हम लोग अब HTML का कोड लिखने जा रहे हैं। लैंग एट्रीब्यूट इसके बारे में, इस एलिमेंट्स के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स दे रहा है, मतलब कि इस पेज में इंग्लिश लैंग्वेज यूज होने वाली है, ठीक। उसके बाद से हेड होता है, ठीक, उसके अंदर मेटा टैग्स होते हैं, ठीक, उसके वेब पेज के बारे में और अधिक बता पाएँ, मतलब और अधिक बताते हैं। टाइटल होता है, बॉडी होता है जो कंटेंट UI में शो होता है। पिन से हमारा हेडर आता है, हेडर के अंदर नेविगेशन, मेन, आर्टिकल, असाइड, उसके बाद से फुटर आता है। तो यही एक बेसिक HTML स्ट्रक्चर है, इसी को आप लोग एक बेसिक HTML स्ट्रक्चर हम लोग कहेंगे। और देखिए, आर द HTML टैग्स एलिमेंट्स द सेम थिंग,
तो इसका जवाब आप खुद से सोचिए। कभी मैं टैग्स बोलता हूँ और कभी मैं एलिमेंट्स बोलता हूँ, तो कब आपको टैग्स यूज करना है और कब आपको एलिमेंट्स यूज करना है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन से कौन सा है, क्वेश्चन 8 तो आर द एस्टिमेट टैग्स एंड एलिमेंट्स आर द सेम थिंग। तो इसका आंसर है नो। एस्टिमेट टैग्स और एलिमेंट अलग अलग चीज़ है, ठीक। तो कैसे अलग अलग चीज़ है, देखिए हम लोग H1 इनको हम इसको बस हम लोग टैग बोलेंगे, ठीक, ओनली टैग। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ओनली टैग। और यदि H1 यहाँ पर मैंने लिखा और H1 के अंदर मैंने कुछ कंटेंट लिख दिया, तो यहाँ पे मैंने कंटेंट लिख दिया, कंटेंट ठीक। तो ये मैंने एक H1 लिख दिया, ठीक। तो इसमें देखिए टैग्स प्लस कंटेंट इज इक्वल टू एलिमेंट्स, ठीक। इसको मैं कोलैप्स कर देता हूँ। तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा है, ओनली टैग, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, इसको बस हम लोग टैग कहेंगे। तो एलिमेंट्स किसे कहेंगे, टैग्स प्लस कंटेंट, तो उसे हम लोग एलिमेंट्स कहेंगे। तो इतने हम लोग पोर्शंस को एलिमेंट्स कहेंगे और विदाउट कंटेंट हम लोग टैग्स कहेंगे। तो अब आपको पता चल गया होगा कि टैग्स और एलिमेंट्स हम लोग कब यूज मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी था, इसमें बहुत लोगों ने गलत आंसर किया होगा, लेकिन अब आप जान गए तो आगे से मिस्टेक नहीं होगी। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आईडी और क्लास, 9 क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन 9। तो आईडी और क्लास क्या होते हैं, देखिए हम लोग एक क्लास में रहते हैं, जैसे कोई स्कूल जा रहा है, कोई क्लास 11th में पढ़ रहा है, ठीक। तो क्लास 11th में सभी स्टूडेंट्स आ जाते हैं, अगर 50 स्टूडेंट्स है तो सभी कहेंगे कि मैं क्लास 11th में पढ़ रहा हूँ। किसी से पूछे तो मैं क्लास 11th पढ़ रहा हूँ, लेकिन सबका रोल नंबर अलग अलग होगा, ठीक। तो वहीं हम लोग स्टाइलिंग के लिए, ठीक, हम जब CSS पढ़ेंगे इसके बाद से हम लोग CSS स्टार्ट करेंगे, तो उसमें और अच्छे तरीके से समझ में आएगा क्लास और आईडी क्या होते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए क्लास, ठीक, और आईडी क्लास ग्रुप और आईडी यूनिक होता है। तो आईडी यूनिक होता है, क्लास यूनिक नहीं होता है, ठीक। जैसे हम लोग एक डिव बनाते हैं, देखिए H1 में बनाता हूँ, एक के अंदर मैं स्टूडेंट के कुछ नाम लिखता हूँ, ठीक। H1 ये और ये दो स्टूडेंट के नाम हो गए, ठीक। एक और मैं लिखता हूँ, मुकेश, ठीक। तो यहाँ पे देखिए मैं क्लास ऐड कर रहा हूँ, क्लास ये सब क्या है, एक स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स तो सभी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन इन सभी का रोल नंबर अलग अलग होगा, ठीक। तो इसके लिए हम लोग आईडी यूज करेंगे, 1 2 3 6 5 7 8, ठीक। तो ये क्या हो गया, सभी का अलग अलग आईडी है, लेकिन सभी क्लास स्टूडेंट है। तो जो हम लोग CSS करेंगे तो हम लोग को क्लास और आईडी के बीच में और अच्छे से डिफरेंस पता चलेगा। तो अभी के लिए आप जान लीजिए आईडी एक यूनिक होता है, ठीक, और क्लास यूनिक नहीं होता है। कैन वी डिस्प्ले ए वेब पेज इनसाइड अ वेब पेज। तो वीडियो पोस्ट कीजिए और इसका आंसर आप खुद देने की कोशिश कीजिए। ये पूछ रहा है कि हम लोग एक वेब पेज के अंदर ही एक और वेब पेज दिखा सकते हैं, तो हाँ इसका आंसर यस है। तो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 10, ठीक। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कैन बी डिस्प्ले अ वेब पेज इनसाइड अ वेब पेज।
ठीक, तो हाँ इसका आंसर यस, वी कैन डिस्प्ले अ वेब पेज इनसाइड अ वेब पेज। तो कैसे? तो यूजिंग आई फ्रेम टैग, मैंने आपको एचटीएमएल बेसिक एलिमेंट्स में ही आई फ्रेम टैग के बारे में बताया था, जैसे कि यहीं पर देख लीजिए सेक्शन 2 में है। देखिए मैंने यहाँ बताया था ऐड इन यूट्यूब वीडियो। तो यूट्यूब वीडियो में क्या है, यूट्यूब पर कोई वीडियो है तो वो भी एक वेब पेज है, ठीक। तो यूट्यूब वीडियो को अपने वेबसाइट में हम लोग कैसे दिखा दे रहे हैं, आई फ्रेम की मदद से। हम लोग एक वेबसाइट भी अपने वेबसाइट में दिखा सकते हैं यूजिंग आई फ्रेम। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा आई फ्रेम सोर्स, ठीक। आई फ्रेम का ये टेक्स्ट आ गया। अब मैं एक वेबसाइट खोलता हूँ, ठीक, W3 स्कूल्स का। तो W3 स्कूल्स का वेबसाइट खुल गया और मैं यहाँ पर URL का कॉपी करता हूँ, सोर्स में पेस्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर W3 स्कूल का यहाँ पर पेज दिखने लगा है, रिफ्यूज टू कनेक्ट पे दिखा रहा है। तो मैं अपना डालता हूँ हम लोगों ने यूट्यूब वीडियो डालकर देखा था एचटीएमएल बेसिक एलिमेंट्स में। देखिए मेरा वेबसाइट दिखा है, हालांकि बहुत छोटा स्क्रीन है इसीलिए इसका यूआई बिगड़ गया है, लेकिन ये अपने आप में एक मेरा पोर्टफोलियो वेबसाइट है, तो अपने आप में एक वेब पेज है, ठीक। और ये हम लोगों ने एक बनाया, ये भी वेब पेज है। तो एक वेब पेज के अंदर हम लोगों ने एक और वेब पेज दिखा दिया। तो हम लोगों ने इसे कैसे किया, यूजिंग आई फ्रेम टैग्स, ठीक। आई फ्रेम की मदद से हम लोग एक ही वेब पेज के अंदर उसके अंदर एक और वेब पेज दिखा सकते हैं, ठीक। तो हम लोगों ने क्या पाया, सब 200 जो इम्पोर्टेंट एचटीएमएल इंटरव्यू क्वेश्चन थे हम लोगों ने अच्छे तरीके से जान लिया है, ठीक। और आप इसके बारे में और कितना जानते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपकी कितनी नॉलेज है, क्योंकि मैं पहले जब वीडियो ये सब अपलोड किया हूँ तब भी इसके बारे में और ज़्यादा बताया हूँ। यहाँ तो मैंने सिर्फ छोटा छोटा इंट्रोडक्शन दिया है। तो अब आप एचटीएमएल पूरी अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। तो अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा एचटीएमएल को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आप एचटीएमएल कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं? पहले तो जो मैं यहाँ पर कोड लिख करवा रहा हूँ और जो भी कुछ पढ़ा रहा हूँ, अपने से W3 स्कूल पर जाना है और वहाँ पर एचटीएमएल उसके बारे में पढ़ना है। मान लीजिए मैंने टेबल्स एंड फॉर्म्स पढ़ाया, ठीक। तो आपको क्या करना है, W3 स्कूल्स पर आना है और यहाँ पर एचटीएमएल पर जाना है और यहाँ पर सर्च कर देना चाहिए यहीं से, ठीक है, एचटीएमएल टेबल्स। तो मान लीजिए मैंने एचटीएमएल टेबल्स पढ़ाया, तो एचटीएमएल टेबल्स पढ़ना और इसके बारे में ट्राई इट योरसेल्फ कर ये सब देखना है। और आखिरी में देखिए यहाँ पर क्यूजेस भी, यहाँ पर क्यूज भी देख सकते हैं, टेबल सेल क्या होता है, तो सब यहाँ पर आप दिखा भी सकते हैं, ठीक। तो सबमिट आंसर कर सकते हैं। देखिए करेक्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द करेक्ट टैग एंड नेम फॉर टेबल रो, तो TR। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। ये लिखने वाला आ गया कि एक जैक्सन 94 टू सेल बनाना है, तो यहाँ से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सो आंसर यहाँ पर करेंगे, आंसर भी दिखा देगा। तो यहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए उतना सारा क्वेश्चंस नहीं दिया हुआ है, तो उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ। आना है आपको फ्री कोड कैम्प, ठीक। इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट को मैं भी नहीं जानता था, जब मैं ये HTML का कोर्स बनाया और इसके बारे में जब मैंने वीडियो बनाने लगा तब इस वेबसाइट के बारे में पता चला। तो मैं भी इस वेबसाइट को फॉलो कर रहा हूँ। ओपन न्यू लिंक टैब से ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद से आपको इसमें साइन इन हो जाना है, ठीक। तो देखिए मैंने यहाँ पर बहुत HTML पढ़ लिया। देखिए तो यहाँ पर ऐसा कुछ पेज खुलेगा, ठीक। तो यहाँ पर आना है आपको सर्टिफिकेट फुल स्टैक डेवलपर करिकुलम। इस पर आप कंप्लीट कर लेंगे पूरा तो आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो सर्टिफिकेट से हमें उतना कुछ लेना देना नहीं, हम लोग को तो सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, ये पूरा फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है HTML, ठीक। इसमें 214 स्टेप्स हैं, मतलब 214 बार आपसे क्वेश्चंस, हर एक पेज के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसको आपको कंप्लीट करने में, हालांकि आपने पूरा HTML मुझसे पढ़ लिया है तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा दिया है, ठीक। तो भी आपको कंप्लीट करने में 3 से 4 दिन इसको लग जाएंगे। जैसे कि मैं आता हूँ बेसिक HTML, ठीक। तो अभी मैं किस पर हूँ, देखिए मैंने यहाँ तक कंप्लीट किया है, मैं भी कंप्लीट कर रहा हूँ इसे।
तो बेसिक HTML आपको शुरू से आना है तो बेसिक HTML पर क्लिक कीजिए। ठीक, तो देखिए मैंने कुछ पढ़ा था बिल्डर, इसके आपको इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट भी बनवाए जाएंगे। वर्किंग विथ इमेज, वीडियो कैसे लगाते हैं, इमेज कैसे लगाते हैं। देखिए मैं एक लगा रहा हूँ आपके लिए। मान लीजिए मुझे एक HTML एट्रीब्यूट के बारे में जानना है, तो इस पर मैंने आया और इस पर मैंने क्लिक किया। तो पहले ये बताएगा HTML एट्रीब्यूट क्या होता है, ठीक, और अंत में क्वेश्चंस पूछेंगे। फिर आपको सबको क्वेश्चंस सही देखें। व्हाट डज HTML स्टैंड फॉर, तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज विच इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर क्लोजिंग टैग, तो क्लोजिंग टैग का सिंटैक्स क्या होता है, स्लैश के साथ लगाया जाता है, तो मैंने बताया था आपको। वैलिड एट्रीब्यूट यूज इनसाइड इमेज टैग, इमेज एलिमेंट के अंदर एक वैलिड एट्रीब्यूट क्या है। तो यहाँ पर देखिए इमेज एलिमेंट के अंदर कौन सा वैलिड एट्रीब्यूट है, तो मैंने आपको बताया था SRC, क्योंकि इमेज एलिमेंट के अंदर तो हम लोग बोल्ड, क्लोजिंग, डिव ये सब यूज़ नहीं करते हैं। तो आपको सही पर क्लिक कर देना है और चेक योर आंसर। देखिए आपने कंप्लीट कर लिया है, सबमिट एंड गो टू नेक्स्ट चैलेंज। तो इस तरह का आपको स्टेप्स बाय स्टेप्स बढ़ते जाना है। तो देखिए सबके बारे में बताया, तो सही आंसर दीजिए, उसके बाद आपसे प्रोजेक्ट भी बनवाया जाएगा इसमें। बेसिक HTML देखिए आगे जाकर आप एक प्रोजेक्ट बिल्ड कैट फोटो ऐप, रेसिपी पेज, सब आपसे बनवाया जाएगा इसमें। तो इस पर आइए इसको कंप्लीट कीजिए। मैं भी सेमेंटिक HTML है, मैं सेमेंटिक HTML पर अभी मैं भी खुद हूँ। सोच रहा हूँ इसे जल्दी जल्दी मैं पूरा ख़त्म कर लूँ, ठीक, और कि थोड़ा मेरा भी डीपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो देखिए बेसिक HTML मैंने आपको पढ़ा दिया था, सेमेंटिक HTML भी मैंने आपको पढ़ा दिया था, फॉर्म्स एंड टेबल्स भी, एक्सेसिबिलिटी मैंने आपको पढ़ा दिया। मतलब कि मैंने आपको सब कुछ यहाँ पर पढ़ा दिया है। तो यहाँ पर आइए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। हो सकता है कि इसमें से कुछ मैंने अपने HTML कोर्स में ना पढ़ाया हो, तो उसको आप खुद से एक्सप्लोर कीजिए। वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, आप खुद से एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कैसे वर्क करता है। और इसके अंदर भी खुद ये बताया गया है उसके बारे में, कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में बताया गया है। तो आपको कहीं और अलग जगह भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आइए और HTML को प्रैक्टिस कीजिए। और हम लोग अगले वीडियो से CSS के बारे में देखेंगे क्या होता है, और ये सब इंट्रोडक्शन थोड़ा सा जानेंगे, ठीक। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस HTML के, यदि आप HTML शुरू से अंत तक मेरे चैनल्स फॉलो किए हैं, पूरा देखे हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि HTML का प्लेलिस्ट कोर्स कैसा रहा, आपको ऐसे कोर्स से हेल्प मिली कि नहीं मिली, ठीक, कुछ लर्निंग मिला कि नहीं मिला, तो सब कुछ ज़रूर बताएं। और CSS के लिए आप एक्साइटेड हैं कि नहीं, ये सब कमेंट बॉक्स में लिखें। तो सर यहाँ पर आकर ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस भी कीजिए। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।